वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारा टेंडुलकर और शुभमन गिल के मोस्ट कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप के बारे में। कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप में है, कभी लगता है इनका ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा लगता है कि ये रिलेशनशिप में है, फिर अगेन इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करें, क्या ये दोनों अपने रिलेशनशिप टैक्टिक्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रेलिवेंट रहने के लिए और फेमस होने के लिए। तो सारा टेंडुलकर का जिसको नहीं पता, वो सचिन तेंदुलकर की डॉटर है और उन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया है हार्वर्ड से। और क्या सारा वाकई शुभमन गिल के साथ रिलेशनशिप में थी और अब वो इस टैक्टिक्स को यूज़ कर रही हैं पब्लिक के बीच में फेम पाने के लिए? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुभमन गिल ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था 2018 में, और अंडर 19 टीम से वो क्रिकेट टीम में आए थे उस टाइम। और सारा तेंदुलकर उस टाइम बॉलीवुड में कहीं भी नज़र नहीं आती थी और वो अपनी स्टडीज़ कर रही थी, और ना ही उस टाइम वो कोई ब्रांड प्रमोशंस करती थी, ना ही कोई शूट्स करती थी, मतलब बिल्कुल वो लाइमलाइट से दूर रहती थी उस टाइम। और सचिन तेंदुलकर जो कि एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है इंडिया के, उनकी डॉटर है वो, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन उस टाइम वो सोशल मीडिया पर या इस तरह बॉलीवुड के टाइम पे इतनी एक्टिव नहीं थी। तो सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल ने 2018 में एक दूसरे को फॉलो कर लिया, एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करना और कभी कभी कमेंट्स कर देना और सेम जगह पर स्पॉट किए जाना। ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे थे जिसने अटेंशन सीख कर ली थी ऑडियंस की, और इनके फैंस को लगा, जो इनके लॉयल फैंस थे वो तो क्लोजली फॉलो करते हैं कि शुभमन और सारा तेंदुलकर रिलेशनशिप में है। शुभमन एक फैमिली मैन की तरह माने जाते थे क्योंकि वो हर मैच में अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, फादर के साथ नज़र आते थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे उस टाइम वो, क्योंकि उनके करियर का ये स्टार्ट था। और सारा भी उस टाइम क्रिकेट मैच देखने आया करती थी, स्पेशली शुभमन के मैचेस में वो ज़रूर आया करती थी और सपोर्ट भी किया करती थी। उस टाइम काफ़ी सारे नेपो किड्स बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे 2018 के टाइम पर, और उसी टाइम पर सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल एक साथ स्पोर्ट होने लगे थे, एक साथ पिक्चर्स डालना, फिर पार्टी में भी कभी कभी स्पोर्ट होना पैप्स के सामने। और ये तब बिल्कुल भी ये सब इन्होंने पब्लिक नहीं किया था। और फिर शुभमन के लाइफ में भी सारा तेंदुलकर आया करती थी, लेकिन रिलेशनशिप बिल्कुल हिडन था और पब्लिक नहीं था। उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन हिंट्स को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे हार्ट वाले इमोजीज, एक दूसरे को टीज़ करना। और हार्दिक ने भी टीज़ किया था यहाँ पे 2020 जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने ऑफिशियल डेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा लग रहा था। इनके सिमिलर कैप्शंस आने लगे थे और वेकेशंस के लिए भी जाया करते थे ये लोग। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे पता लग रहा था कि ये बिल्कुल डेट कर रहे हैं, अभी ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने अपना रिलेशनशिप को कभी पब्लिक नहीं किया और टोटली छुपाया भी नहीं, हिंट्स देते रहते थे जिससे पब्लिक को पता लगता था, और ऐसे हिंट्स की वजह से ये ज़्यादा रिलेटेबल रहते थे। लेकिन फिर अचानक से इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और उस टाइम शुभमन लंदन में थे, अपने मैच के लिए आए हुए थे, और शुभमन ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था जब उनसे एक दफ़ा पूछा गया था इन रिलेशनशिप्स के बारे में। और शुभमन फिर उसी तरह अपनी फैमिली मैन वाली इमेज को कंटिन्यू किए हुए रखे थे। वो हर मैच में अपनी फैमिली को ज़रूर बुलाते थे, फैमिली से ज़रूर मिलते थे। और सारा तेंदुलकर ने वहीं पर फिर इन्फ्लुएंसर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिया। एज एन इन्फ्लुएंसर वो ब्रांड प्रमोशंस करने लगी थी, शूट्स करने लगी थी। तो इस तरह उनका भी एक अच्छा करियर जा रहा था। वैसे ही वो एक रिच बैकग्राउंड, प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, सचिन तेंदुलकर की डॉटर, लेकिन ख़ुद का उन्होंने ये प्रोफेशन चुना कि वो इन्फ्लुएंसर बन गई। और उस टाइम वो सिद्धार्थ को डेट कर रही थी सारा तेंदुलकर, उनके साथ काफ़ी दफ़ा नज़र आती थी। और शुभमन गिल सारा अली खान के साथ भी नज़र आए थे। और सोनम बाजवा ने जब उनसे पूछा था सारा को डेट करने के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि वो सारा अली खान को डेट करेंगे या सारा तेंदुलकर को। उन्होंने कहा मे बी और मे बी नॉट। तो मे बी उन्होंने भी इस पोजीशन का यूज़ किया था रेलिवेंट रहने के लिए, कि लोगों को क्यूरोसिटी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल सके शुभमन गिल को, क्योंकि हर किसी को पता है आजकल अटेंशन कैसे सीख करनी है। क्लियर कट बात ना बताओ, थोड़ा हिंट दे दो, थोड़ा मसाला छिड़क दो, तो पब्लिक खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगी तुम्हारी तरफ और तुम्हें अटेंशन मिल जाएगी। तो उसके बाद सारा तेंदुलकर के ऊपर आर्टिकल्स आने लगे थे। फिर क्या हुआ कि शुभमन गिल ने एक दिन इतने साल बाद वैलेंटाइंस डे पर ये वाली पिक्चर अपलोड की, जिसका बैकग्राउंड इस पिक्चर से सिमिलर था, जो कि
सारा टेंडुलकर ने अपलोड की थी। तो लोगों को फिर से क्यूरोसिटी होने लगी कि क्या ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं और शुभमन किस चीज़ की तरफ हिंट देना चाहते हैं। तो ये रेस्टोरेंट सेम ही था, एक कॉफ़ी कैफ़े था ये लंदन का। और उसके बाद लेकिन सारा और शुभमन कभी साथ में नज़र नहीं आए थे, लेकिन इनके फैंस जो कि क्रेज़ी हैं उन्होंने फिर इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम सारा सिद्धार्थ के साथ ही डेट करी थी और सिद्धार्थ के साथ ही नजर आती थी और शुभमन अपने क्रिकेट करियर पर फोकस कर रहे थे उस टाइम, और लंदन में वो अपने मैचेस पर और अपने करियर पर फोकस करते हैं क्योंकि उस टाइम उनका करियर अच्छा जाना स्टार्ट हो गया था और उन्हें इंडिया का फ्यूचर कहा जाने लगा। तो फिर उसके बाद एक मैच में सारा टेंदुलकर यहाँ पर शुभमन के फ्रेंड के साथ आई उन्हें सपोर्ट करने के लिए। फिर शुभमन के फ्रेंड के साथ उनकी डेटिंग र्यूमर्स लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद शुभमन गिल से जब इस बारे में पूछा गया तो शुभमन ने कहा आई हैव बीन सिंगल फॉर ओवर 3 years। तो सबको लगा बस इस रिलेशनशिप का तो एंड ही कर दिया स्टोरी का। तो हुआ क्या ना कि युवराज सिंह ने अपने चैरिटी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंडियन क्रिकेटर्स ही आए हुए थे और उसके वहाँ पर शुभमन गिल को भी सपोर्ट किया गया और यू नो व्हाट सारा टेंदुलकर वहाँ पे अपने फादर और अपनी मदर के साथ आई थी, तो इन दोनों को साथ में भी सपोर्ट किया गया। तो लोग फिर से कंफ्यूज हो गए कि इनके बीच में फिर से कुछ चल रहा है जो ये साथ में सपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद लोगों ने कुछ कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए जो कि काफ़ी वियर्ड थे और सारा के ख़िलाफ़ थे, जो कि मुझे भी अच्छे नहीं लगे। तो कमेंट्स ऐसे थे अनसक्सेसफुल विमेन सक्सेसफुल मर्द के पीछे पड़ी है। तो गाइस ये कैसा कमेंट हुआ, सारा कहाँ से अनसक्सेसफुल है? अगर देखा जाए तो सारा एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है भाई, शी इज़ डॉटर ऑफ सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर अब इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि सारा चाहे तो पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकती है कुछ किए बगैर। वो इन्फ्लुएंसर बनी है तो अपने शौक़ से बनी है। वो यहाँ पर आई थी तो अपने फादर और अपनी मदर के साथ आई थी, वो यहाँ पर किसी के पीछे या शुभमन गिल के पीछे नहीं आई थी। तो ऐसे कमेंट्स करना इज़ टोटली रॉन्ग। इन द फर्स्ट वीडियो शुभमन गिल इग्नोर्ड सारा बट इन द सेकंड वन ही वाज लो की वॉचिंग हर। ब्लड इज़ सो शाय द वे जडेजा वाज टीजिंग शुभमन गिल ओवर सारा तेंदुलकर। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई थी, जडेजा ने यहाँ पर टीज़ करना स्टार्ट कर दिया था शुभमन गिल को सारा के नाम पर। वो बार बार सारा के नाम पर टीज़ कर रहे थे शुभमन को और वहीं पर देख रहे थे बार बार जहाँ पर सारा तेंदुलकर बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये टीममेट्स हैं तो इन्हें एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में तो पता ही होता है। और आपको वो टाइम भी याद होगा जब कोहली ने भी टीज़ किया था शुभमन गिल को सारा के नाम से, जब सारा उन्हें सपोर्ट करने आई हुई थी मैच में। तो यहाँ पर जडेजा का टीज़ करना शुभमन गिल को सारा के नाम पर कहीं ना कहीं ये शो करता है, और कोहली का भी टीज़ करना कि वाकई उनका रिलेशनशिप कुछ तो पास में रह चुका है, लेकिन अभी इनके बीच में कुछ है या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं आगे जाके ये दोनों कुछ रिवील करते हैं या नहीं, या बस ऐसे ही रेलेवेंट रहने के लिए, या फिर